अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर क्लास की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें वो कहता है कि आपने प्रूव करना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जी1 जी2 इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जी1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जी2। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि आप लेट करेंगे कि जो आपके पास जी1 है वो है x1 प्लस y1 आयोटा, और जो आपके पास z2 है वो क्या है x2 प्लस y2 आयोटा। क्लियर है? फिर आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी आपके पास कि आर्ग्यूमेंट लेना है किसका, z1 z2 का। ठीक हो गया? तो आप लिखेंगे आर्ग्यूमेंट z1 z2 को मल्टीप्लाई करेंगे। z1 क्या था आपके पास कि x प्लस वाई आयोटा इंटू x1 y1 आयोटा x2 प्लस y2 आयोटा। क्लियर हो गया? तो ये आपने क्या किया कि आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं किसका, z1 z2 का। z1 z2 को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या होगा, x1 को मल्टीप्लाई किया x2 से, ये हो गया x1 x2, इससे मल्टीप्लाई किया ये हो गया आपके पास x1 y2 आयोटा, इसे मल्टीप्लाई किया ये हो गया आपके पास x2 y1 आयोटा, प्लस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया y1 y2 आयोटा का स्क्वायर। क्लियर है? तो आपके पास क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट x1 x2 प्लस x1 y1 y2 प्लस x2 y1, और दोनों में से क्या किया, अयोटा को कॉमन ले लिया, दोनों में से अयोटा क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, प्लस y1 y2 एज इट इज अयोटा स्क्वायर क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। क्लियर है? तो फिर आपके पास होगा आर्ग्यूमेंट, तो यहां पर देखिएगा कि ये आपके पास x1 x2 x1 x2 कोई आपके पास अयोटा नहीं है, और यहाँ पे भी इसके पास भी अयोटा नहीं है, ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो आप लिखेंगे x1 x2 ये हो गया माइनस का y1 y2, माइनस का y1 y2, तो ये रियल था आपने अलग कर दिया, प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 अयोटा, और ये आपने क्या कर दिया, अलग कर दिया। क्लियर हो गया? तो फिर आप क्या करेंगे, जब इसका आर्ग्यूमेंट लेंगे, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड आ गई वो क्या आ गई, टेन इनवर्स वाई कितना था हमारे पास, वाई था x1 y2 प्लस x2 y1 डिवाइडेड बाय, ये हो गया y ओवर x कितना था हमारे पास, x1 x2 माइनस का y1 y2। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। क्लियर है? क्या आ गया कि आर्ग्यूमेंट आ गया किसका, z1 z2 का। ओके, तो z1 z2 का आर्ग्यूमेंट आ गया। अब हमारे पास बारी है किसकी, राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड क्या होगी हमारे पास जी, तो राइट हैंड साइड थी, आर्ग्यूमेंट लेना है आपने किसका, z1 प्लस आर्ग्यूमेंट लेना है किसका, z2 का। आर्ग्यूमेंट इसका z1 क्या होगा हमारे पास, आर्ग्यूमेंट लेंगे, z1 की वैल्यू थी x1 प्लस y1 आयोटा, प्लस आर्ग्यूमेंट z2 की वैल्यू क्या थी आपके पास, x2 प्लस y2 आयोटा। अब इसका आर्ग्यूमेंट लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, y1 टेन इनवर्स y1 ओवर x1 प्लस का टेन इनवर्स y2 ओवर x2। क्लियर है? तो आपने आर्ग्यूमेंट लिख दिया। अब यहाँ पर टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला देखिएगा कि टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी। ये आपके पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b है, तो इसकी जगह पर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपके पास, टेन इनवर्स a कितना था आपके पास,
y1 ओवर x1 प्लस y2 ओवर x2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस y1 ओवर x1 और y2 ओवर x2। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास क्या आ गया कि a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। तो अब आप क्या करेंगे, ऊपर वालों का एलसीएम ले लें। ऊपर वालों का एलसीएम लिया, क्या आया, x1 x2 आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई किया x2 y1 प्लस x1 y2 आ गया। ठीक है ना, ऊपर वालों का आपने एलसीएम ले लिया। नीचे वालों का भी क्या करें, एलसीएम ले लें, टेन इनवर्स। जब आप नीचे वालों का एलसीएम लेंगे वो भी होगा x1 x2। अब x1 x2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, x1 x2 माइनस y1 y2। x1 x2 से ही x1 x2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, टेन इनवर्स x1 y2 प्लस x2 y1 डिवाइडेड बाय x1 x2 माइनस y1 y2 आ गया। और ये किसके इक्वल था, आर्ग्यूमेंट किसका, z1 का प्लस आर्ग्यूमेंट किसका, z2 का। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपके पास राइट हैंड साइड है, दोनों का आंसर क्या हो गया, सेम हो गया। हैंस प्रूव के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर है जी? तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पार्ट 2 के आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 ओवर z2 इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जिसमें वो कहता है कि आपने आर्ग्यूमेंट लेना है किसका, z1 ओवर z2 का इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट z1 क्या था, x1 प्लस y1 आयोटा ओवर x2 प्लस y2 आयोटा। फिर आप क्या करेंगे कि आर्ग्यूमेंट x1 प्लस y1 आयोटा ओवर x2 प्लस y2 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट के साथ x2 माइनस y2 आयोटा ओवर x2 माइनस y2 आयोटा। क्या किया आपने, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, कॉन्जुगेट से डिवाइड किया, फिर आप ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से। x1 को x2 से किया तो ये हो गया x1 x2 माइनस x1 y2 आयोटा प्लस x2 y1 आयोटा माइनस y1 y2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपके पास, x2 का स्क्वायर माइनस y2 आयोटा का स्क्वायर। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्या होगा आपके पास कि आर्ग्यूमेंट तो ये आपके पास x1 x2 प्लस पहले आपने क्या किया, x2 y1 रखा, फिर आपने अगर रखा माइनस का x1 y2 रखा और दोनों में से अयोटा को कॉमन ले लिया, माइनस y1 y2 अयोटा स्क्वायर क्या हो गया, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपके पास x2 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। ठीक है, y2 का स्क्वायर हो गया और अयोटा का स्क्वायर क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो लिखेंगे कि आर्ग्यूमेंट ये हो गया आपके पास x1 x2 माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, y1 y2 ब्रैकेट में क्योंकि ये रियल है, प्लस x2 y1 माइनस x1 y2 आयोटा। और आपने क्या किया, जो नीचे क्या था x2 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो नीचे बचा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर और ये दोनों के नीचे आपने क्या कर दिया, अलग कर दिया, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। यहाँ भी क्या होगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ठीक हो गया? जब आप इसका आर्ग्यूमेंट लेंगे, आर्ग्यूमेंट किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स y ओवर x। तो y क्या था आपके पास, ये वाली वैल्यू y की है कि x2 y1 माइनस x1 y2
ओवर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ये आपके पास y डिवाइडेड बाय क्या होगा आपके पास x क्या था आपके पास x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई वो आ गई टेन इनवर्स x2 y1 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर सॉरी x1 x2 प्लस y1 y2, ये आपके पास क्या हो गई लेफ्ट हैंड साइड आ गई। क्लियर है। अब किसकी बारी है राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में वो क्या कहता है कि आपने आर्ग्यूमेंट लेना है किसका z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो जो राइट हैंड साइड है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 क्या था आपके पास x1 प्लस y1 आयोटा माइनस आर्ग्यूमेंट x2 प्लस y2 आयोटा। जब आप इसका आर्ग्यूमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स y ओवर x y1 ओवर x1 माइनस का टेन इनवर्स y2 ओवर x2। क्लियर है। फिर आप क्या करेंगे इसके फॉर्मूला लगाएंगे कौन से वाला कि टेन इनवर्स ए माइनस का टेन इनवर्स बी इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए माइनस बी ओवर वन प्लस ए बी। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पर a क्या है y1 ओवर x1 और b क्या है y2 ओवर x2। तो आप फॉर्मूला लगाइएगा टेन इनवर्स y1, ठीक है ना, a माइनस बी यानी कि y1 ओवर x1 a माइनस y2 ओवर x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस y1 ओवर x1 इंटू y2 ओवर x2 आ गया। क्लियर हो गया। तो एलसीएम लिया आपने, एलसीएम क्या हो गया आपके पास ऊपर वाले का एलसीएम हो गया x1 x2 मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x2 y1 माइनस x1 y2, नीचे वालों का एलसीएम लिया तो ये हो गया x1 x2 मल्टीप्लाई किया x1 x2 प्लस y1 y2, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स आ गया आपके पास। फिर क्या होगा जो आपके पास आंसर आया वो क्या आ गया कि टेन इनवर्स x2 y1 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाय x1 x2 प्लस y1 y2। ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, ये राइट हैंड साइड का आंसर है। दोनों आंसर क्या है सेम है। इससे साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्लियर है जी। तो आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहता है कि आपको z1 और z2 दिया गया है, आपने दोनों को डिवाइड करना है। तो z1 ओवर z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म है उन्हें डिवाइड करने का तरीकाकार आपने पढ़ा था r1 ओवर r2 यानी कि 6/3, और आपके पास हो जाएगा z1 यानी कि कोस 150 प्लस आयोटा साइन 150 ओवर कोस 30 प्लस आयोटा साइन 30। तो ये ऊपर z1 आ गया नीचे z2 आ गया। तो फॉर्मूला क्या था r1 ओवर r2 यानी कटिंग की, तो आपके पास कितना आ गया 2 आ गया। फिर था कि कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। क्लियर हो गया। तो ये आ गया आपके पास, तो आ गया 2 कोस 150 माइनस 30 120 डिग्री प्लस का आयोटा साइन 120 डिग्री। तो आपके पास 2 एज इट इज आ गया। कोस 120 कितना होता है हमारे पास कोस 120 डिग्री, तो हो जाएगा माइनस का 0.5 यानी कि -1/2 प्लस आयोटा साइन 120 कितना होगा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। जब 2 को मल्टीप्लाई किया आपने तो माइनस का 1
प्लस का √3 आयोटा इसका आंसर आ गया। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें वो कहता है कि आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा कि z1 इंटू z2 टू कोस 60 प्लस आयोटा साइन 60 इंटू 5 कोस 90 प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री। तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, और फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा यानी कि आ गया 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा कितना था हमारे पास 60 माइनस 90 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा 10। तो ये हो गया हमारे पास कोस 150, सॉरी ये प्लस ही आएगा। तो ये आपके पास क्या होगा कोस 150 डिग्री प्लस का आयोटा साइन 150 डिग्री। तो आप जब कोस 150 लिखेंगे, कोस 150 डिग्री, तो आपके पास आ गया माइनस का √3/2। ये हो गया -√3/2 प्लस आयोटा साइन कितना हो जाएगा 1/2, सॉरी ये साइन 150 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने मल्टीप्लाई किया 10 को, जब 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कटिंग होने के बाद क्या बचा कि 5√3 प्लस का 5 आयोटा, ये इसका क्या हो गया फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि आपको जी दिया गया है किस में रेक्टेंगुलर फॉर्म में, कहता है आपने इसका मॉडुलस भी फाइंड करना है और इसका आर्ग्यूमेंट भी फाइंड करना है। तो मॉडुलस का जो फॉर्मूला था वो क्या था √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर √-2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अंडर रूट कितना हो गया 4 प्लस 4 अंडर रूट कितना हो गया 8। तो आपके पास जो z का मॉडुलस आ गया वो कितना आ गया 2√2। आप √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 भी लिख सकते हैं। तो कैसे 8 था हमारे पास, उसे हमने लिखा 4 इंटू 2, जब 4 का अलग किया 2 का अलग किया 4 का अंडर रूट क्या हो गया 2 और साथ में क्या आ गया √2। ठीक हो गया ना। तो ये √2 इस तरह आया है। फिर आपके पास था आर्ग्यूमेंट किसका जी का। आर्ग्यूमेंट ऑफ जी का मतलब है कि टेन इनवर्स y/x। तो y कितना था आपके पास, y था आपके पास -2/-2। ठीक हो गया। तो टेन इनवर्स कितना हो गया माइनस का सॉरी प्लस का कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिएगा क्योंकि आपके पास x की वैल्यू भी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो क्वाड्रेंट आपका कौन सा होगा तीसरा क्वाड्रेंट होगा। और तीसरे क्वाड्रेंट में रहने के लिए आप 180 में प्लस करते हैं। तो वैसे तो इसका आंसर आया π/4, मगर क्योंकि क्वाड्रेंट थर्ड था तो हम क्या करेंगे उसमें पाई ऐड करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से हम क्या करेंगे जो भी आपका आंसर आएगा उसमें पाई ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई किया 4 प्लस का पाई डिवाइडेड बाय 4। तो जो आपके पास आर्ग्यूमेंट आ गया इसका जी का वो कितना आ गया 5π/4 आ गया। क्लियर है जी। जी स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।